बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राहिल सिद्दीकी, और आपके लिए लाया हूं सेहत से मुताल्लिक एक मालूमाती प्रोग्राम जिसका नाम है ज़िंदगी है प्यारी सारी की सारी। ये प्रोग्राम हेलिक्स फार्मा के ताउन से पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, आज का जो मौजू है कोविड और नमूनिया एक ताल्लुक़। नमूनिया फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से होता है और कोविड में भी फेफड़े मुतासर होते हैं। नमूनिया में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी होती है, जबकि कोविड-19 में भी ये अलामात देखने में आई हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे इन दोनों अमराज पे और जानना चाहेंगे कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। हमारे मेहमान डॉक्टर का ताल्लुक़ शोबाए सीना व फेफड़ा से है। आप चेस्ट कंसल्टेंट हैं, पिछले कई साल से इंडस हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं और एज ए प्रोफेसर और चेस्ट कंसल्टेंट अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अख्तर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम ज़िंदगी है प्यारी सारी की सारी के लिए तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। और हमारे साथ इस आगाही मुहिम में शामिल हुए। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि नमूनिया और कोविड आपस में एक ताल्लुक़ रखते हैं, ये बेसिकली क्या ताल्लुक़ है? नमूनिया कहते हैं असल में फेफड़ों के इन्फेक्शन को। वो किसी भी जरासीम की वजह से हो सकते हैं, ढेरों हैं। उनमें बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस भी हैं, फंगाई भी हैं और दूसरे ऑर्गेनिज़म्स भी हैं। जिसको उर्फ़ आम में नमूनिया कहा जाता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्योंकि वायरसेस कम मुतासर करते हैं। कोविड जो है, जिसको उर्फ़ आम में कोरोना कहा जाता है, कोविड-19 उसका ख़ास नाम है, ये भी लंग्स को इन्फेक्शन करा सकता है। और इसको जब लंग्स में इन्फेक्शन कोविड-19 की वजह से हो तो उसे कोविड नमूनिया कहा जाएगा। तो यूँ समझिए कि जिस तरह दूसरे जरासीम नमूनिया करा सकते हैं, उनमें से एक तरह का कोविड भी है। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि ये नमूनिया की बिगड़ी हुई शक्ल है। नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है। नमूनिया नमूनिया होता है, बैक्टीरिया की वजह से भी बिगड़ सकता है, वायरसेस की वजह से भी बिगड़ सकता है, और इन दोनों की वजह से नहीं भी बिगड़ सकता, ठीक भी हो सकता है। नमूनिया किसी भी जरासीम की वजह से हो, उसको सीवियरिटी उसके हिसाब से देखनी चाहिए। कोविड-19 जो है ये एक नया जरासीम या वायरस है। यूँ कहिए कि एक वायरसेस की एक फ़ैमिली है जिसको कोरोना वायरस फैमिली कहा जाता है, जिसमें कुछ साल पहले मर्स के नाम से एक बहुत वबा फैली थी। उसके अलावा दीगर इलाक़ों में दूसरी एपिडेमिक्स आते रहे। तो ये एक उसी कोरोना वायरस की फ़ैमिली की एक म्यूटेटेड शक्ल है, म्यूटेशन यानी नई शक्ल है, जो कि पहले दुनिया में नहीं पाई जाती थी। और जब ये बॉडी के अंदर जाता है एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द के ज़रिए, तो ये इसकी ख़ास प्रॉब्लम, यानी ये हर शख्स में कोई नमूनिया नहीं कराता, पहली बात तो ये, बल्कि इसके तकरीबन 80% पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ आम नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार से यानी मुब्तला होकर ठीक हो जाते हैं। नमूनिया एक्चुअल जब होता है तो फिर इंसान की तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब होती है मरीज़ की, और उसको वही अलामात होती हैं जो नमूनिया की होती हैं, थोड़ी बहुत मुख्तलिफ। और उनमें से कुछ थोड़े से अफराद, यानी खुशकिस्मती है कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से अफराद इतने बीमार होते हैं कि उनको आईसीयू में दाखिल होना पड़े, जैसा कि दीगर नमूनिया में हो सकता है। ठीक, यानी कि डॉक्टर साहब कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन की सूरत में नमूनिया हो सकता है। कोविड-19 जितने अफराद को अफेक्ट करता है उनमें से कुछ को नमूनिया हो सकता है, बहुत थोड़ो सो। मुश्तरका अलामात आपने बताई कि खांसी है, बुखार है और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। वो कौन सी अलामात हैं जो दोनों डिज़ीज़ को, यानी कि कोविड को और नमूनिया को अलग-अलग करती हैं? ठीक है, कोविड-19 एक वायरस है और बहुत सारे और वायरसेस भी नमूनिया कराते हैं। ये हमें हमेशा से मालूम है। इन्फ्लुएंज़ा उसमें है, एडिनो वायरस है, दूसरे वायरसेस हैं, ठीक है, हर्पीस वायरस है। उनकी अलामतों की जो शक्ल है वो बैक्टीरियल नमूनिया से मुख्तलिफ होती है, अगरचे कि हतमी तौर से नहीं कहा जा सकता, यानी ब्लड कल्चर वगैरह दीगर टेस्टों के बाद ही इम्कान होता है, लेकिन एक इंसान थोड़ा बहुत गैस कर सकता है। कोविड की जो अलामात हैं वो तकरीबन वायरल कैटेगरी के जो नमूनियाज़ हैं उनसे मिलती जुलती है। मसलन बुखार जो सबसे कॉमन इसमें है अलामत,
یہ بخار ہلکا بھی ہو سکتا ہے، تیز بھی ہو سکتا ہے. کھانسی کا آنا، بدن میں ٹوٹن کا احساس ہونا، نقاہت کا طاری ہونا، اور اس کے علاوہ دیگر بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ شدید ہو جائے تو سانس پھولنے کی کیفیت ہوتی ہے. اگر یہ ہلکا پھلکا نمونیا ہو تو سانس نہیں پھولتا، اور یہ وہ علامت ہے سانس پھولنے کی کہ جس میں ہم ان افراد کو جن کو کووڈ پازیٹیو آیا ہو اور ہم ان کو گھر میں مینیج کر رہے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سانس پھولنے لگے تو آپ پھر ہم سے رابطہ فوراً کر لیں. باقی علامات کے لیے اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو کووڈ کی علامتیں بتائیں، یا وائرل نمونیا کی یوں کہیے. بیکٹیریل نمونیا کا فرق کیا ہوتا ہے؟ بہت تھوڑے سے عرصے میں، یعنی یہاں تک کہ چند گھنٹوں میں یا زیادہ سے زیادہ 1-2 دن میں